हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें 1857 का विद्रोह और बिहार, इसी पे ये प्रश्नों की सीरीज है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक होंगे और इसी में आप लोगों को 1857 के विद्रोह से संबंधित बिहार में जो जो घटनाएं हुई उससे संबंधित सारे फैक्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन निम्न में से कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। कोल विद्रोह था कि भूमिज विद्रोह था कि संथाल विद्रोह था कि 1857 का विद्रोह था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1857 का विद्रोह। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था। ठीक है, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ मेरठ छावनी से कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ मेरठ छावनी से हुआ। कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में 29 मार्च 1857 है। ये 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक सैनिक थे बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दी मंगल पांडे ने। परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को हैंग्ड कर दिया गया, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? तो वह नारा था हल्ला बोल। आजकल राजनीतिक पार्टियां या अन्य कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के नारे का उपयोग करते हैं, तो हल्ला बोल नारा का प्रयोग मंगल पांडे के द्वारा किया गया। मंगल पांडे जो हैं वह 34वीं बीएनआई यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, यानी कि 34वीं बीएनआई के ये सिपाही थे। ठीक है, उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल टुकड़ी ने जो है 1857 की विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक है, और 11 मई 1857 को ये जो है क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 12 जून 1857 को देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित रोहिणी जिला से बिहार में 1857 की क्रांति शुरू होती है। चूंकि बिहार से अलग झारखंड सन 2000 में हुआ है, तो 1857 के समय बिहार और झारखंड एक ही थे और वहाँ रोहिणी से जो है, जो देवघर में पड़ता था, वहाँ से 12 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर जो रोहिणी जो है, जो रोहिणी आपको देवघर डिस्ट्रिक्ट में है रोहिणी, और यहाँ से 12 जून को शुरू होती है, तो यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट ने इसकी शुरुआत की थी? तो 32वीं रेजिमेंट ने, 32वीं रेजिमेंट ने जो है इसकी नेशनल इन्फेंट्री ने इसकी शुरुआत की थी और 34वीं ने मेरठ से शुरुआत की थी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि रोहिणी में सैनिकों ने क्या किया कि नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट ग्रांट
ये दो व्यक्ति थे, इनकी हत्या 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने कर दी। ठीक है। फलस्वरूप 16 जून 1857 को क्या किया गया, 4 दिन बाद 16 जून 1857 को इस रेजिमेंट के यानी कि 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है। और उसके बाद ये जो रोहिणी देवघर में जो यहाँ 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था, इसको यहाँ से हटाकर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीर अली। अब कुछ चीजों को यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, एक अफीम व्यापारी लॉयल था, उसने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वह जो है अपने सैनिकों के साथ मारा गया। ठीक है। हालांकि विलियम टेलर ने जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जैसे कि मोहम्मद हुसैन, नाइजुल हक, अहमदुल्ला इत्यादि को गिरफ्तार किया और बाद में जो है पीर अली को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते। प्रश्न संख्या 5, बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लोयल ने कहां के विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा पटना। यह वही अफीम एजेंट लोयल है जिसने पटना के विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ यह मारा गया। हालांकि पटना के विद्रोह को दबाने के लिए काफी कठोर प्रयास किया, किसने? विलियम टेलर ने, और वहीं इसको दबाया। और पटना में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में शुरू हुई? तो पीर अली, और वह पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते। प्रश्न संख्या 6, पटना में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा विलियम टेलर ने। विलियम टेलर ने जो है पटना में 1857 के विद्रोह को दबाया। इसने पीर अली को फांसी पर लटकवा दिया और उसके साथ ही कुछ प्रतिष्ठित मुसलमान थे, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, नाइजुल हक, इनको भी धोखे से उसने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसने बाबू वीर कुंवर सिंह को भी पटना बुलाना चाहा, लेकिन वे काफी समझदार थे, उन्होंने आने से मना कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते। प्रश्न संख्या 7, बिहार के मुजफ्फरपुर में 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 जुलाई 1857 को। ठीक है। और यहां पर जो है एक 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत होती है, और यहाँ इंग्लिश मैन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, वो अपनी जान यहाँ पर गंवा बैठा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा, अर्थात वहां पर विद्रोह हुआ ही नहीं? ये काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसको ध्यान देना जरूरी है। तो ऑप्शन आपके समक्ष है कि वह बिहार का कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के क्रांति के दौरान अछूता रहा? तो इसका सही उत्तर होगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर जो था वो बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान अप्रभावित रहा, जबकि ऑप्शन में जो अन्य है जैसे गया, मुजफ्फरपुर, पटना, दानापुर, आरा, ये सब क्षेत्र जो थे वे चंपारण, ये काफी संवेदनशील क्षेत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह ने ही कहा कि मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है। प्रश्न संख्या 10, 1857 ईस्वी के बिहार के क्रांतिकारी अमर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे
और इनकी मृत्यु ऑप्शन सी गोरखपुर में हुई थी, और वो भी गोरखपुर जेल हॉस्पिटल में। ठीक है, और किस कारण हुई थी? तो पेचिस यानी कि डायरिया के कारण। पेचिस डायरिया के कारण। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि पेचिस या डायरिया किसके कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते। प्रश्न संख्या 11, भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 का विद्रोह हुआ और किस टुकड़ी के द्वारा यह की गई? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा 32वीं एनआई के द्वारा, नेशनल इन्फेंट्री के द्वारा। चूंकि 12 जून 1857 को जो रोहिणी देवघर में विद्रोह की शुरुआत हुई बिहार से, तो वहां पर जो है वहां से इस टुकड़ी का स्थानांतरण यानी कि मुख्यालय भागलपुर में कर दिया गया, और फिर भागलपुर में भी जो है वह 32वीं नेशनल इन्फेंट्री के द्वारा 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, वजीरगंज जो कि गया में था, में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खुशहाल सिंह। वजीरगंज गया में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व खुशहाल सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, छपरा में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपके समक्ष है। छपरा में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व हुसैन खां के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? इस चीज को यहां पर देखना है। वीर कुंवर सिंह के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, बीबीगंज में 3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह एवं बिसेंट आयर का युद्ध हुआ। बाद में 12 अगस्त 1857 को बिसेंट आयर ने विद्रोह को दबाकर जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। ठीक है, लखनऊ के नवाब के कहने पर इन्होंने आजमगढ़ में युद्ध किया था, ये भी ऑप्शन सही है। बलिया में अंग्रेजों को हराते हुए 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांड को हराया, परंतु कुंवर सिंह इस युद्ध में डगलस की गोली से बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। यह भी बिल्कुल सही है। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण इस तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार जो है इसमें कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए कि इसका ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा ये पेड कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें 50% ऑफ है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।